अरे जल्दी जल्दी चलो, कहीं जग न जाए। अरे चल ही रहे हैं, अब क्या करें, थोड़ा धीरे धीरे तो चलना पड़ता है ना। पंखों की फड़फड़ाहट से जाग जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। चलो आज ही हमें काम खत्म करके निकल जाना है, वरना बहुत सारी मुसीबत आ जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो, अब आ ही गए। तू पीछे से आग लगाना, मैं सामने से लगाऊंगा, और तुम दोनों बगल से एकदम से आग घर कर लेना चाहिए, बचना नहीं चाहिए दोनों। ठीक है ठीक है। चलो चलो अब निकलो यहाँ से फटाफट। अरे रे रे रे, अरे अरे कौन है? अरे कलबू हो, उठो जगो, अरे देखो आग लगी है आग। अरे गांव वालों, कहाँ मर गए सारे के सारे, उठो उठो। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे नास पीटे, वहाँ देख घर में आग लग गई है। अरे ये तो तुम्हारा ही घर है। हाँ रे, मेरा ही घर है, तो क्या बचाएगा नहीं? चल चल पानी लेकर चल, बचा, मेरा तो सारा कुछ जल गया, अब क्या होगा? अरे ये आग कैसे लगी? घर में तो कोई नहीं है, फिर ये आग कैसे लग गई? अरे रे रे, मेरी पूरी जमा पूंजी सब चली गई। क्या हुआ, कैसे आग लगी, किसी को पता नहीं। मेरा कौन दुश्मन है? अरे मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। अरे मौसी क्या बात है, क्यों रोई जा रही हो? अरे नास पीटे, आंखें हैं या बटन है, दिख नहीं रहा है? मेरा घर जलकर स्वाहा हो गया, उसके बाद कह रहा है कि क्या हुआ है? हाँ, अभी तुझे दिखाई नहीं दिया ये सब कुछ? अरे मौसी, अब मैं तो सुबह सुबह आया तो पता चला कि यहाँ कोई बात हुई है। यहाँ आया तो देखा तुम रो रही हो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ मौसी? अरे रे रे, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ घर में सोने के लिए आ रही थी, लेकिन जब मैं आई तो देखा मैंने पूरी झोपड़ी जल रही है, और मैं जब पहुँची सब खाक हो गया। गांव वालों ने भी कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। अच्छा मौसी, कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता है, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। बिजली के साथ तुम अच्छे से रह पाओगी। अरे रे रे, चलो अच्छा है, गांव में कम से कम तूने बोला तो सही। अभी तक तो गांव के जितने थे किसी ने नहीं बोला। अरे कौन मुसीबत बुलाए, इस बुढ़िया को घर बुलाकर अपने लिए मुसीबत बुला रहा है कालू, और कुछ नहीं। लगता है कालू के दिन पूरे हो गए हैं। चुप करो जी, अच्छा है मुसीबत टली, पता चला हमारे मत्थे आ जाती तो। अभी चुपचाप रहो, जाने दो उसे। चल बेटा चल मेरे साथ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तेरे साथ ही चल लेती हूँ। अरे बिजली, बिजली देखो कौन आया है घर में। अरे ये कौन है? अरे रे रे, मैं मीनू मौसी हूँ, पहचान नहीं रही हो क्या? हाँ हाँ पहचान रही हूँ मौसी, वो बहुत दिनों बाद देखा ना। अब देखने की आदत डाल ले, वैसे आदत पड़ जाएगी। मैं तेरे ही साथ तेरे ही घर में रहूंगी तो आदत तो पड़नी ही है। क्यों, ये क्या कह रही है मौसी?
हाँ ठीक ही कह रही है मौसी। देखो बिजली, मौसी का घर जलकर खाक हो गया है, तो मैंने सोचा कुछ दिन मौसी हमारे साथ रह ले, जब तक कि उसका घर फिर से बन नहीं जाता है। अरे रे रे, हट जरा दरवाजे से, कमरे में जाने दे। तुमने क्यों मुसीबत बुला ली? गांव में और कोई नहीं था क्या? हाँ, तुम्हें नहीं पता है मीनू मौसी कैसी है? अब घर में कौन झेलेगा उसे? अरे मैं क्या करता, बेचारी रोए जा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था बिजली। तो तुम इसीलिए मेरा दिमाग खाने के लिए इसे ले आए हो। चलो, अब ले आए हो मुसीबत तो क्या करूं? अरे रे रे, ओ कलमुही, कुछ नाश्ता वास्ता देगी? बहुत भूखी हूँ। आ रही हूँ मौसी, आ रही हूँ। ये लो, शुरुआत हो गई। मौसी, खाना बन गया है। अरे मैं आ रही हूँ, रसोई में ही तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी। सुनो सुनो, मुझे गर्मा गर्म खाने की आदत है। ऐसा करो, गरम गरम पूरियां निकालती जाओ और मुझे देती जाओ। अरे बिजली, सचमुच तेरे हाथों में तो स्वाद है, मजा आ गया। लो, ये तो गमला खाली हो गया। मौसी ने दबा कर खाया है। ऐसा लगता है जैसे 7 जन्म की भूखी हो। अब हम क्या खाएंगे? चलो, आज का तो बंटाधार हुआ। आने दो कालू जी को। अरे क्या बात है बिजली, वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है तुमने पूरी सब्जी बनाई है। खिलाओ खिलाओ। हाँ हाँ, खाओ खाओ। वो देखो, जाओ देख लो कितनी पूड़ियाँ बची है और कितनी सब्जी बची है। सब देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अरे पूड़ियाँ तो खत्म हो गई। हाँ हाँ, उधर सब्जी में भी देख लो। अरे ये तो सब्जी भी खत्म हो गई। जिसे तुम लेकर आए हो ना, वो 7 जन्म की भूखी है। उसने सब खा लिया है। अब राशन लेकर आओ तो मैं और तुम खाएंगे, वरना भूखो रहेंगे। अरे धीरे धीरे बोलो, सुन लेगी बेचारी। मैं लेकर आता हूँ ना, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मेहमान है, अब मेहमान को मेहमान की ही तरह रखो। अच्छा नहीं लगता है? अब जितने दिन है बेचारी अच्छे से खा पी ले और अपना काम करे। और क्या चाहिए जिंदगी में? हाँ हाँ, जाओ तो कुछ दिन बाद आटे दाल का भाव पता चलेगा तुझे। अरे भैया, ये बैगन कैसे दिए? 40 रुपए के हैं। 40 रुपए केजी। ले जाओ भैया, जिसे तुमने घर ले गए हो उसे बैगन भी बहुत पसंद है। मतलब? अरे मीनू मौसी, सुना है तुम्हारे ही घर में रह रही है। हाँ भाई, उसे बैगन पसंद है, उसे मछलियाँ पसंद है, उसे बहुत सारी चीजें पसंद है, समोसे भी पसंद है। अरे भाई, अच्छा, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? अरे मौसी तो चटोरी है, अब रखे हो तो थोड़ा बढ़िया से रखो, नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे मेरी नाक कहाँ है? मेरी तो चोंच है। हाँ तो भाई, चोंच नहीं कटनी चाहिए। बड़ी मुसीबत है यार। अच्छा, ले लेता हूँ सब्जियाँ और मछली भी ले लेता हूँ। अरे भैया, 4 समोसे दे दो। अरे हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ। अरे कालू भैया, हमने जो सुना क्या वो सही है? क्या सुन लिया? हमने सुना मीनू मौसी को तुमने अपने घर में जगह दी है।
हाँ भाई, जगह दी है तो इसमें गलत क्या है। बेचारी का घर तबाह हो गया है, अब जब तक नया घर नहीं बना लेती है तो उसे जगह दे दी है। चलो, ऊपर वाला तुम्हारा ध्यान रखे। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे कि मैंने किसी मुसीबत को बुला लिया है। अरे नहीं नहीं भाई, हमने कहा कि मुसीबत है। ये लो समोसे। ये लो बिजली, सारे राशन है। आज मैं मछली भी लाया हूँ, दोपहर के खाने में मछली बनाना। अरे रे रे, समोसे। अरे कलमुहा, तू समोसे लेकर आया है ना? हाँ मौसी, सबके लिए है समोसे, एक एक, और बिजली के लिए 2। है? अच्छा, एक दे मुझे। हा, क्या समोसे हैं। पंसारी के समोसे में तो बड़ा मजा है। एक और दे दे बेटा। अब बिजली, ये लो तुम इसे खा लो, वरना क्या पता ये तीसरा भी ना खा ले। अरे सब खत्म हो गया क्या? हाँ मौसी, 4 ही लेकर आया था। अरे रे, कलमुहा, जब भी लाया करना 10-20 लाया कर। मौसी सुनो, मैं एक बहुत ही साधारण सा किसान हूँ, अब बहुत सारे पैसे नहीं है मौसी। अरे रे, क्या कहता है? बुजुर्गों को खिलाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं होते हैं, ये कुछ ठीक नहीं है भाई। अच्छा मौसी, लेता आऊँगा। अभी खाना बनने दो, दोपहर में मछली बनेगी, खूब बढ़िया से खाना। हाँ वो तो है। अरे रे, कलमुही, कब से खाने का इंतजार कर रही हूँ। खाना बन गया क्या? हाँ मौसी, बन गया है। चलो बैठो, देती हूँ। अरे मैं कहाँ दूर बैठूंगी, यहीं कढ़ाई के पास बैठूंगी। तू बनाती जा, मुझे खिलाती जा। अच्छा मौसी, ठीक है। थोड़ा और दे। अरे थोड़ा चावल भी दे। अरे बिजली, जरा खाना दे दो। खा लो जाकर, वहाँ पर हंडी पड़ी हुई है और वहाँ पे कढ़ाई, जो मिले सारा तुम्हारा, सारा खा लो। अब समझ में आया, ये गांव वाले मुझे क्यों ताने दे रहे थे। चलो कोई बात नहीं है। बिजली, चलो मेरे साथ। कहाँ ले जाओगे? अरे चलो तो, इतना ज्यादा मायूस क्यों होती हो, चलो मेरे साथ। ओ भैरव भाई, एक प्लेट खाना लगा दो। अरे कालू भैया, क्या बात है, आप यहाँ कैसे आ गए? अरे भाई दे दो। समझ गया, चर्चे तो गांव में है ही। मीनू मौसी को जो लेकर गए हो, कुछ दिन बाद घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे अभी खाना दे दे भाई, क्यों डरा रहा है, पहले खाना तो खा लूं। हाँ, खाओ। सेठ जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। अरे हाँ कालू, बता क्या बात है। सेठ जी, जल्दी से थोड़ा मदद करके वो मीनू मौसी का घर तैयार कर दीजिए, वरना पता चला कि वो तो मेरा घर ही खा जाएगी। अरे हाँ, मैंने सुना है, लेकिन ना कुछ पेच है। क्या पेच है? देखो भाई, वो जो जमीन है ना, वो जमीन उसके पति ने मेरे नाम लिख दी थी और वो घर खाली ही नहीं कर रही थी। मैं परेशान हो गया था। अब मैंने तो सोचा था उसे झोपड़ी के साथ जलाकर मार डालूंगा, लेकिन कमीनी बड़ी तेज निकली। वो कब वहाँ से निकल गई पता ही नहीं चला और बच गई।
अब मर जाती झोपड़ी के साथ तो किसी की समस्या नहीं होती, लेकिन वो तो जिंदा रह गई। अब जिंदा रह गई तो मुसीबत बन रही है। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी आपने आग लगाई? हाँ भाई, मैंने आग लगाई, क्या कर लेगा तू? मालिक, ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग कुछ नहीं कर सकते मालिक। हाँ, वही बात तो है, वही तो मैं समझा रहा हूँ। अब जाकर कालू को समझ में आ रहा है। क्यों भाई कालू? हाँ सेठ जी, मैं समझ गया। सुनो कालू, अब उस बुढ़िया को अपने घर से निकालो। ज्यादा दिन मैं नहीं चाहता कि वो बुढ़िया यहाँ गांव में रहे, क्योंकि अब मैं उसकी जमीन पर अपनी हवेली खड़ा करने वाला हूँ। ठीक है मालिक, समझ गया। जाता हूँ, देखता हूँ। क्या हुआ? सेठ जी की बातें सोच रहे हो क्या? हाँ बिजली, मैं तो वही सोच रहा हूँ। मेरी तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। क्या करूँ? मौसी को हम लोग कैसे जाने के लिए कहें? अरे कैसे क्या? हम कहते हैं कि मुझे मैके जाना है, तुम मेरे साथ चलोगे। मौसी कोई और ठिकाना देख ले, हमारे यहाँ से मुसीबत तो निकलेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। जाओ, तुम कह दो। अरे रे रे रे, ओ कलमुही, कहाँ आई है तू? मौसी, मैं कह रही थी ना कि मुझे ना थोड़ा मैके जाना था, तो आप किसी और के घर चली जाती, हम लोग दरवाजा बंद कर देते और सामान लेकर मैके चली जाती मैं। अरे रे रे रे, ये बोलना कि तेरी मुलाकात हुई है टीकू सेठ से और उसने तुझे समझाया है कि मुझे निकाल दे। ये क्या कह रही हो मौसी? हाँ, जो सुना है वही कह रही हूँ। मौसी हूँ मैं, पूरे गांव की खबर रखती हूँ, पत्ते पत्ते की। तुझे क्या लगा? हाँ, तुम लोग गांव वाले मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे सब पता है, उस कमीने ने ही मेरी झोपड़ी में आग लगाई। और ये भी जान ले, आग लगने से पहले भी मुझे पता था कि आज रात आग लगने वाली है, इसीलिए तो मैं अपनी झोपड़ी में नहीं थी। मौसी, जब तुम सब कुछ जानती हो, अब हमारे लिए मुसीबत मत बनो मौसी। हम क्या कर सकते हैं? हमने तो तुम्हें अपने घर में जगह दी, लेकिन अब सेठ जी मेरे पीछे भी पड़ गया है। कहीं हमारा भी वैसा हाल न करे। मौसी, तुम्हारे न कोई आगे है न कोई पीछे है, लेकिन मेरा तो परिवार अभी अभी शुरू हुआ है। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों की मुसीबत नहीं बनूंगी। जा रही हूँ, परेशान मत हो। मौसी, मैं थोड़ा खाना पोटली में बांध देती हूँ ताकि तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। अरे रे रे कलमुही, खाना बना कर रख, अभी के लिए जा रही हूँ, रात में आऊंगी, तब तक मैं सारे मामले सलटा लूंगी। ये क्या कह रही हो मौसी? कैसे सलटाओगी? अरे चुप कर, बैठ तू, देख तो सही। अरे बिजली, देख क्या रही हो? क्या पता ये कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगी। दरवाजा बंद करो, यहाँ से निकलो। अरे ये क्या हुआ? सेठ जी का तो गोदाम जल रहा है। अरे अरे, मेरा माल, अरे मेरा सारा धन, मेरी पूंजी ही चली गई। अब अभी तो नया नया माल मंगवाया था मैंने। अरे रे रे रे, बड़ा बुरा हुआ, न जाने किसने किया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, मैंने देखा तेरे गोदाम में आग लगी है। मैंने तेरे लोगों को जगह जगह कर कहा, जा बुझा बुझा, तब जाकर ये यहाँ पहुँचे हैं। अब मौसी, मैं सब कुछ समझता हूँ। समझता है तो समझता रह। और सुन, अभी राजा जी के सिपाही आ रहे होंगे तेरा हिसाब किताब लेने। बहुत दिन से तूने लगान भी नहीं दिया है,
और चोरी से बहुत सारे काम कर रहा है। अरे टीकू सेठ, तुम्हें राजा ने बुलाया है। जाओ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। अरे राजा ने आदेश दिया है, अभी चल हमारे साथ। अरे बिजली, वो देखो, ये सेठ को तो पुलिस पकड़कर ले गई। लगता है मौसी ने सारी जगह अच्छे से गोटियां फिट कर दी है। अब हमें जाने की जरूरत नहीं है, अब हम घर में ही रहेंगे। क्यों? अरे जा रही हूँ मैं, जल्दी से खाना बना दूँ, वरना आकर मेरा दिमाग खाएगी वो। और बिजली खाना बनाने के लिए चली जाती है। अरे देखो, मैंने कहा था इन दोनों को समय पर आने के लिए, न जाने कितनी देर लगा रहे हैं। बाहर तो काले काले बादल छा रहे हैं, पता नहीं बारिश होगी क्या। अभी तो दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लो, बारिश भी शुरू हो गई और हवाएं भी चलने लगी। कहाँ चला गया, कहाँ रह गए ये दोनों? मेरे लिए तो न जाने कौन सी मुसीबत लेके आ रहे हैं। अरे ये मुर्गियाँ कहीं इस आंधी तूफान में मारी न जाएं, इन्हें अंदर कर देती हूँ। अरे इस चक्कर में तो खाना ही जल जाएगा, जल्दी से उतार कर रख देती हूँ। अरे रे, आ गए तुम लोग। हाँ देखो, मैंने मना किया था ना, इस बारिश और तूफान का मौसम लग रहा है, तुम लोग मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे बिजली, घर के अंदर तो आने दो, आंगन में ही डांटोगी क्या? आ जाओ, दोनों देखो क्या हालत बना रखे हो, और मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है। अम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, हवाओं के साथ बारिश के पानी की बूंदें भी अच्छी लग रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दवाइयों का खर्चा तो हमारा होता है ना, तुझे तो मजा आएगा ही। चल अब जल्दी से, और देह हाथ और शरीर हाथ पोंछ ले, और पोंछ कर खाना खाने बैठ। अच्छा अम्मा, क्या बनाया है? चल जाकर बैठेगा तो खुद ही पता चल जाएगा। वाह अम्मा, क्या तुम्हारे खाने की खुशबू है। मैं तो अपने सारे दोस्तों को बोलता हूँ, मेरी अम्मा से अच्छा खाना तो कोई नहीं बना सकता, है ना अम्मा? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मा तो एकदम खाना बनाने में बहुत बढ़िया है। चुप करो, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए तुम दोनों बाप बेटे मेरी तारीफ पे लग गए हो। अरे नहीं, हम तो गए थे थोड़ा सा मीनू मौसी से मिलने के लिए। आते समय क्या पता था इतनी तेज बारिश शुरू हो जाएगी। वो तो रास्ते में एक बड़ा कच्चू का पत्ता मिल गया, वरना मुसीबत और बढ़ जाती। चलो ठीक है, अब खाना खा लो। और मौसी कैसी है? मौसी का हाल तो बहुत बुरा है, सारे बच्चे छोड़कर चले जा चुके हैं, घर में अकेली रह रही है। वो तीखी मौसी, हमेशा गालियों से बात करने वाली मौसी तो अब लग ही नहीं रही है, कोई साधारण सी लग रही है चिड़िया। क्या बात कर रहे हो, लगता है बच्चों की वजह से ये सब कुछ हुआ है।
हाँ, मुझे भी यही लगा। मैं पहुंचा, उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस मुझे चाय पिलाई और फिर मैं वहाँ से निकल आया। मौसी को तुमने क्यों नहीं कहा चलो हमारे साथ रहना? अरे नहीं, मैंने कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, वो खुद से ही उठकर चली गई। अच्छा, मैं कभी जाऊंगी तो मौसी से मिल कर जाऊंगी। हाँ, अब तो बारिश शुरू हो गई है, बारिश के बाद देखना। बिजली, मैं जा रहा हूँ खेत और जग्गू को भी साथ लेता जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जग्गू से ज्यादा काम मत करवाना। अरे वो काम कहाँ करता है, वो तो बगल में बैठकर मछलियाँ पकड़ता है। अब अगर मछलियाँ 2-4 इसने पकड़ ली तो समझ लो आज रात को तो मछली ही बनेगी। ठीक है, तुम दोनों बाप बेटे जाओ, मैं आती हूँ जरा। मौसी, ओ मौसी, घर में हो क्या? अरे रे, कौन है दरवाजे पे? अंदर आ जाओ, घर में ही हूँ। अब कहाँ जाऊंगी, घर के अलावे और कहीं मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मौसी कैसी हो, देख ही रही है, फिर क्या पूछ रही है? ठीक हूँ मौसी, तुम्हें तो खीर बहुत पसंद है, आज मैंने घर के लिए खीर बनाया था, ये खीर लेकर आई हूँ, रख दे उधर, खा लूंगी। अरे मौसी, क्या तुम भी अभी खाओ ना मेरे सामने। अरे नहीं, अभी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है, बस रख दे उधर। ये क्या हाल बना रखा है मौसी तुमने रसोई का? क्या हो गया, क्या हाल है? सब ठीक है, एक मैं हूँ अकेली, खा लेती हूँ किसी तरीके से, चल जाता है। मौसी ये तो गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है, अब कितने दिन बचे, ऊपर वाला जब चाहेगा मुझे ऊपर बुला लेगा, और अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा मौसी, तुम इसे खा लो, और मेरे पास ना एक काम था, मुझे देखो ना बड़े मदद की जरूरत है, तुम अगर मेरी मदद कर देती तो बड़ा अच्छा होता। क्या मदद चाहिए, बोल, अगर मेरे बस में होगा तो मैं मदद कर दूंगी। तुम्हें मेरे घर आना होगा, मेरे पास 2 बोरियां चावल आए हैं और मैं उसे साफ नहीं कर पा रही हूँ अकेले, मुझे 2 दिन के अंदर सारे चावल साफ करके देने हैं टीकू सेठ को। अच्छा, मैं क्या करूं फिर इसमें? मौसी मुझे पता है, तुमसे अच्छा तो कोई भी चावल साफ नहीं कर सकता है, तुम जिस तरीके से सूप चलाती हो एकदम तुरंत से चावल साफ हो जाते हैं। आ जाऊंगी मैं थोड़ी देर में पहुंचूंगी, आ ही जाना मौसी। खीर खा लेना। नहीं आती, जा, मैं नहीं आऊंगी। क्यों आओगी, मुझे नहीं करना कोई काम, जा। अरे मौसी, अभी तो तैयार हो गई थी, अभी क्या हो गया? यूं ही, बस मुझे कुछ नहीं करना है, जा तू, जा यहाँ से। अरे चावल तो बहुत ज़्यादा है, मैंने मौसी को कहा था साथ आ जाती तो सारी समस्या ही दूर हो जाती। अरे रे, क्या है, कौन सा चावल है? दे जरा मुझे, मैं साफ कर देती हूँ। अरे मौसी, आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये लो, ये रहे चावल। मौसी, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए पकौड़े बनाकर। अरे मुझे पकौड़े सकौड़े नहीं खाने हैं, मैं तो बस तुम्हारा काम करने के लिए आ गई।
ये लो मौसी, पकौड़े भी खाओ और साफ भी करो, तभी तो अच्छा लगेगा ना। अच्छा, देखूं तो जरा कैसे पकौड़े बनाए हैं। अरे ये क्या, मौसी आई है हमारे घर। अरे बड़ी अच्छी बात है। मौसी, आज खाना हमारे साथ खाकर जाना। अरे नहीं, मुझे घर जाना है। मैं तो इसकी मदद के लिए आई थी। सोचा था काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। मैं जा रही हूँ अब, कल देखूंगी। आने का दिल करेगा तो आऊंगी। कहाँ है तेरे चावल? लेके आ, मैं साफ कर देती हूँ। अरे मौसी, आ गई तू। आज तो तुम्हें दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाना होगा, देखना। अरे बिजली, आज बनाओ इस रोहू को, हम तीनों मिलकर खाएंगे। मैं भी खाऊंगा बाबा। हाँ हाँ, हम चारों मिलकर खाएंगे। आज मीनू मौसी दोपहर का खाना यहीं खाएंगी। अरे बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया। मौसी, तुम हम लोगों के साथ ही क्यों नहीं रह जाती हो? हमारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, क्या ये ठीक रहेगा? मुझे तो मेरे अपने बच्चे छोड़कर चले गए हैं। अरे मौसी, हम है ना तुम्हारे बच्चे, हमारे साथ रहो और देखो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अरे देखा, कितना अच्छा मीनू मौसी अब लग रही है और खुश भी है। हाँ जी, ठीक कह रहे हो। और जानती हो बिजली, सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? मीनू मौसी के आने के बाद हमारा धंधा खूब आगे बढ़ गया है और अब तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगे हैं। मीनू मौसी न होती तो शायद कुछ भी न होता। ठीक कह रहे हो। मैंने बहुत सारे पंछियों को बुलाया है। अब मीनू मौसी कह रही थी कि काम को बढ़ाया जाएगा, तो मुझे भी लगता है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे रे रे रे, काम करो, नाच पीटियो, कितना समय लगाती हो? अरे कलमुही, कहाँ है बिजली? आई आई मौसी, आई। और वो कलमुहा घर नहीं आया अभी तक? खाना कब खाएगा? मौसी, उन्होंने बोला है कि खेत पर ही खाना लाने के लिए। अरे रे रे, वो तो है ही नास पीटा। खेत पर जाओ और खाना दो, उसे बोला कर दोपहर में घर आ जाया कर। घर का खाना खाएगा। और मेरा पोता जग्गू को खिलाया? हाँ मौसी, खिला दिया है। चलो जरा देखूं वो नास पीटियां काम कर रही हैं कि नहीं। अरे मंगरी, काम कर रही है कि नहीं? जोर जोर से हाथ चला। सेठ जी बैलगाड़ी भेजते होंगे, कितना वक्त लगाएगी? हाँ हाँ मौसी, कर रही हूँ कर रही हूँ।
अब मौसी बहुत ही ओरिजिनल वाले रूप में आई है। अब मजा आ गया, मौसी की बातों को सुनकर अच्छा लगता है। हाँ, मौसी अब पहले से बहुत खुश है। कहाँ मौसी बीमार रहने लगी थी और मरने की सोचने लगी थी, और देखो आज मौसी के कारण कितना बड़ा धंधा फैल गया है। हाँ बिजली, एकदम ठीक कह रही हो। अम्मा, ओ अम्मा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? हम तुम्हारे अपने बेटे हैं, चलो हमारे साथ। अरे रे रे रे, हा, कहाँ से आए हो तुम दोनों? कौन हो? अम्मा, ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे बेटे हैं। हाँ अम्मा, अब पहचाना नहीं क्या? भूल गई क्या? अरे अम्मा, तुम हमें कैसे भूल सकती हो? नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों को मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम दोनों तो वही लड़के हो ना, जिसने अपनी माँ को छोड़ दिया और निकल गए शहर अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ। तुम दोनों वही हो ना, जिसकी एक बूढ़ी माँ भी है। अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? वो तो शहर जाना जरूरी था ना। हाँ हाँ, मैं तो सब समझती हूँ। बूढ़ी हो गई थी, जरूरत नहीं थी, इसीलिए छोड़कर चल दिया। और आज किसी ने कान में फूका होगा कि अम्मा ने तुम्हारा एक बड़ा धंधा बना लिया है ना? अम्मा देखो, अपने तो अपने होते हैं ना, तुम तो मेरी अपनी हो। ये तो पराए हैं, तुम परायों का फायदा कराओगी अम्मा, ये कुछ ठीक नहीं है। अब मेरे साथ चलो अम्मा। अरे रे, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। जरा सा देखूं। अरे ओ कलमुहा कालू, इधर सुन। ओ कलमुही बिजली, इधर आ। देख, मेरे तो बेटे लेने आए हैं। अब तो मैं बहुत मालदार बन गई हूँ। तेरे पास जो मेरे पैसे जमा हैं वो सारे निकाल। हाँ मौसी, क्यों नहीं, तुम जैसा कहो। ये तो तुम्हारे अपने हैं ना मौसी, हम तो पराए हैं। तो तुम जहाँ खुश रहो वहाँ जा सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं दादी, तुम कहीं मत जाना, तुम हमारे साथ रहो। अरे रे रे, लेकिन मैं तो तेरी अपनी नहीं हूँ, मैं तो अपने बेटों के साथ जाऊंगी ना। मौसी, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे तुम वहाँ जाओ, हम तो बस चाहेंगे तुम खुश रहो। अम्मा, ज्यादा बहसबाजी मत करो, सारे पैसे लो अपने और चलो। हम अपना धंधा खड़ा करेंगे अम्मा, और बहुत बड़ा धंधा खड़ा करेंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। देखना, इस गांव के सबसे अमीर बन जाएंगे हम। हाँ रे, ठीक कहता है तू। तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं आ जाऊंगी। मौसी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, रास्ते में काम आएगा। अरे पगली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, और उन लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं तो कहाँ मरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से जिंदा भी हूँ और वापस से जिंदा दिल भी हूँ। मुझे नहीं जाना कहीं, तुम लोगों के साथ ही रहना है। जाने दे उन्हें, आधे रास्ते बाद फिर आएंगे, 2-3 बार घुमाऊंगी उन्हें और फिर भेजूंगी, तब तो मुझे पता चलेगा उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। अम्मा चलो ना अम्मा, क्यों तड़पा रही हो? अरे रे रे, कलमुहो, मुझे तुम दोनों के साथ नहीं जाना है। अब जाओ यहाँ से, और दोबारा अगर यहाँ आया तो डंडे से मार मार कर लहूलुहान कर दूंगी। भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे रहे हो। अभी से निकल जा, एकदम नजदीक ना आना। अम्मा चलो ना, देखो तुम्हारे पोते पोती, तुम्हारी बहुएं सब आई हैं तुम्हें लेने के लिए। अरे रे रे, वाह वाह वाह, इन्हें काम धंधा चाहिए तो बोलो, मेरी फैक्ट्री में बहुत सारे काम हैं, काम दिलवा सकती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप निकल जाओ यहाँ से, जितनी जल्दी निकल सकते हो।
वाह वाह बिजली बिटिया, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा आ गया। ऐसे तो मैं 1000 साल और जिंदा रहूंगी। हाँ माँ, एकदम से जिंदा रहो अच्छे से। अरे तू मौसी से अब मुझे अम्मा अम्मा बोलने लगा है, मुझे अच्छा लगता है, तू अम्मा ही बोला कर। अब सब बहुत खुश थे।